तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मुझ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती, ऐसे ही तुमसे हम बने हैं ना, ऐसे ही तुमसे हम बंधे हैं ना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं, कुछ देखूं बस तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं। जब देखूं तब तुझको देखूं, जब देखूं तब तुझको देखूं, और न देखें कुछ ये नैना, और न देखें कुछ ये नैना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे। अरे रोशनी का मार्ग प्रशस्त कर दे, रोशनी की तरफ ले चले, उसको गुरु बोला जाता है। और हम सबको तो इतने पावन गुरु मिले हैं कि बस मन की प्रेम में झूमता रहता है, शुक्रानों में बैठते जाओ। इधर जगह बहुत है, हो गया। सबके अंतर मन की धुंध हट जाती है, पूरी होता है जीवन, प्रकाश हो जाता है, चांद में खुशियां आ जाती है। दुनिया में आज भी गुरु के ही स्थान है जिन्हें गुरुद्वारे कहे जाते हैं। आप सोचो, मंदिरों में तो आवश्यक नहीं आपको प्रसाद मिले ही मिले, लेकिन गुरुद्वारे में ऐसे सदा व्रत चलता रहता है। कभी भी जाएं आपको प्रसाद मिलेगा, कड़ा प्रसाद बटेगा सब जगह, क्योंकि अदब है। आज कुछ लोग तो याद करके सर ढक के बैठ गए। जैसे गुरुद्वारों की परंपरा होती है कि हम सर ढक करके बैठे, वहां टोक दिया जाता है भेड़ा, सर ढक, उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और गुरु का अदब भी होता है। जब हम सर को ढके होते हैं तो एक अदब समझा जाता है। इसलिए जब नई बहू आती है तो अदब के समान वो अपने बड़े जनों के आगे अपने सर को ढकती है। पहले तो घूंघट की भी प्रथा होती थी, घूंघट ही होता था, तो आजकल तो कितनी जल्दी जबान खुल जाती है सोचो। पहले घूंघट होता था तो देखने और बोलने तक की आदमी को हम देखते हैं हिम्मत नहीं रहती थी। कुछ थे उसूल उस समय के,
अगर उनमें गिरावट आई है तो परिवारों में बिखराव ज्यादा आया है, संगठन तो कम ही हुआ। पहले निभा ले जाते थे सालों साल, दोष नहीं देखते थे किसी के, जो अपना प्रारब्ध से मिला होता था वो स्वीकार करते थे, एक्सेप्ट करते थे। अभी भी गुरु जी कह रहे थे अगर तुमने स्वीकार नहीं किया किसी भी बात को तो आगे वो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल बन जाती है, दिक्कत बन जाती है लाइफ में। हाँ, युक्तियां आनी चाहिए, गुरु मिलता है जीवन में तो सही समझ देता है, युक्तियां डालो अपने जीवन में, जिस कार्य का ख्याल आता है कर लो, ये गुरु जी की वाणी है। बाकी सफलता असफलता में सम रहो, क्योंकि तुम बैठे ही हो कुरुक्षेत्र में। सच्चा गुरु सच्चा मार्ग दिखाता है, उसने कभी भी हमारे समाज में विकृतियां नहीं दी है, संस्कृति ही दी है। हम सबके जीवन को एक सही संस्कृति से आगे बढ़ने की सलाह देता है। कभी कभी संन्यास मार्ग और पूजा पद्धतियों के मार्ग कदाचित विकृतियां भी कर देते हैं। पता लगा लोग छोड़ के चल दिए घर, पता लगा संन्यास के नाम में अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए, पता लगा अति की पूजा पाठ के नाम पर अपने घर की सेवा दायित्वों से भटक गए। ऐसे आचरण देखे जाते हैं प्राय। इसलिए लोग भगवान के नाम के प्रति भी अगर किसी की लगन बढ़ती है ना तो थोड़े सशंकित हो जाते हैं, देखना अब ये भागेगी, देखना अब ये भागेगी, ऐसा सोचते हैं। पर सच्चा गुरु मिलता है तो वो हमको सही समझ देता है, जगाता भी है, उठाता भी है, भगाता भी है और बसाता भी है, वो सब काम करता है। जगाता है वो हमको हमारी आत्म जागृति में, आंख खोलता है, विवेक जागृत करता है हमारा, सत्य असत की पहचान कराता है, तुम कौन हो क्या हो ये सत्य बताता है, स्वरूप का पता बताता है। उठाता है, जीव भाव से तुम्हें उठाता है, देहाध्यास से ऊपर उठाता है, तुम्हारी दुर्बलताओं से तुम्हें ऊपर उठाता है। भगाता भी है, विकारों से दूर भगाता है, तुम्हारे अज्ञान से तुम्हें दूर भगाता है, तुम्हारी मोह ममता से तुम्हें दूर छुड़ाता है, भगाता है। पर बसाता भी है, धीरे धीरे तुमको ऐसा कर देता है जो तुम सबके दिल हृदय में बसने लगते। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम कुछ ऐसा हो जाता है कि अब सबकी पसंदगी के, पहले तुम गुरु की पसंदगी के बनो, फिर गुरु ऐसा बना देता है कि मेरे सद्गुरु मुझे अपनी पसंदगी का बना लो ले, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो। जब हम झुकना सीख जाते हैं, नम्रता करना सीख जाते हैं, अपनी मैं भुला के चलना सीख जाते हैं, मैं मिटाते हैं, तो फिर देखो काजल अगर पिस जाता है तो सबकी आंखों में समा जाता है, सबकी आंखों को ठंडक, सबकी आंखों को सुंदरता दे देता है, सबकी आंखों में से काड़ा माड़ा जाला सब काट देता है, ठीक कर देता है। इसलिए काजल की इतनी, सुरमा की इतनी महिमा बोली गई है। तो गुरु भी जब हमारे अहंकार को पीस देता है तो हम बस जाते हैं सबके पास, सबके जीवन में। आज हमने कोई नहीं देखा जो ठीक से ज्ञान का आचरण करे और वो कदाचित किसी की नजर में खराब लगे उसको। धीरे धीरे वो इतना अच्छा बन जाता है कि सबका प्यारा हो जाता है, सब उसके व्यवहार की, उसके आचरण की, उसकी समझ की, उसके प्रेम की प्रशंसा ही करते हैं। बाद में शुरू में हो सकता है स्वार्थ बस वो कुछ बोले तुम्हारे लिए, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं। इसलिए धीरज रख के इस राह पर चलना। सच्चा गुरु हमको गुफा से रोशनी की तरफ लेके चलता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि हम बैठे ही कुरुक्षेत्र में हैं, इसलिए कर्म से भागने का कोई भी कहीं भी किसी को सच्चा गुरु प्रेरणा नहीं देता है। तो बैठे कहाँ हो? कुरुक्षेत्र में। अब जिसको हम भागना कहते हैं वो होते हैं हमारे मन की प्रतिक्रिया। हम कुछ पसंद करते हैं, उस तरफ बढ़ते लगते हैं। कुछ बातें हमारा मन पसंद नहीं कर रहा होता है तो वहां से भागना सोचते हैं। कदाचित यहाँ भी ऐसा शुरू होने लगता है। सत्संग पसंद आता है, सत्संग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जो काम धंधे, काम सेवाएं करने में पहले भी दीदी नहीं नबते थे,
अब सोचते ये अच्छा है, सत्संग अच्छा है, चुपचाप चलो 9 बजे वहीं आकर बैठ जाओ। पर ऐसा नहीं होने देता गुरु। सच्चा गुरु मिलता है तो सही हमें समझ देता है कि तुम बैठे कहाँ हो, कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। कुरु माने करने वाले क्षेत्र। अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन की शोभा क्षीण हो जाएगी, अच्छा नहीं जीवन दिखाई देगा। लेकिन ये सही बैलेंस भी बहुत जतन से बनता है। बहुत जब गुरु के ज्ञान की जिम्मेदारी अंदर में आती है, जिम्मेदारी आती है अंदर में ज्ञान से, तब हमारा जीवन बनता है। तो ध्यान रखना, सच्चा गुरु आता है तो हमको समझ देता है ज्ञान से भी कर्म होते हैं, ज्ञानी से भी कर्म होते हैं, साथ में ज्ञान है और सभी बातों के लिए वो तैयार है। जब भगवत भाव रख करके कर्म करते हो तो वो पूजा बन जाती है। सच्चा गुरु कहता है भले तुम्हें बाहर से भागवत कराने की या भागवत सुनने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारी भावना भगवत भाव वाली बनी। जितबल देखूं उतबल प्यारा, क्या ऐसी नजर नूरानी तुमको मिली है, तुमने बनाई अपनी, कि जिधर मैं देखता हूं मुझे भगवान का भाव आ जाए, समझ आ जाए कि सबको धारण किसने किया है, सब प्राणियों के भीतर शक्ति किसकी कार्य कर रही है, ये भेद अंदर से ज्ञात हो जाए, अंदर से समझ आ जाए। तो जब तुम्हारी भगवत भाव रख करके कर्म करते हो, आप देखो एक छोटा सा मंदिर हम सब हिंदू सनातनी बनाते हैं अपने घर परिवार में, और फिर वहां जाकर के कर्म क्या करते हैं, सुबह सुबह उसके बर्तन भी साफ करते हैं, अगर कोई मूर्ति रखी हुई तो उसको नहलाएंगे धुलाएंगे भी, भोग भी लगाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, यानी बहुत सारी छोटी छोटी चेष्टाएं करते हैं। लेकिन पूरे को क्या कह देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के निमित्त हो गए वो सारे कर्म, तो पूजा कहलाना। बस गुरु यही पूजा हमारी बड़ी पूजा में बदलना चाहता है। तुम जहां भी बैठे हो, घर परिवार में, जो भी, पुरुष के आगे पुरुष के उस तरह की सेवाएं आती हैं, इस तरह के आगे उस तरह की सेवाएं आएंगी, घर परिवार की सेवाएं आती हैं। तो क्या अगर तुम्हारा भगवत भाव बनेगा, तुम्हारे जीवन में भगवत भाव होगा, तो क्या वो सारे कर्म तुम्हारे पूजा नहीं बन सकते? जरूर ऐसा भाव बनाओ जो कर्म तुम्हारे पूजा बनते चले जाए। तो भगवत भाव रख करके जब कर्म करोगे तो वो पूजा बन जाते हैं। अगर तुम्हारे कर्म ना करने से 4 लोग दुखी होते हैं तो ये भी समझना तुम्हारा कर्म बन रहा है। ऐसे भी कभी कभी हम देखते हैं, हमारे मन की अनुकूलता नहीं होती, मान लो किसी बात में नहीं पसंद आता, तो हम सोचते हैं ये नहीं हम करेंगे, ये भाई ठीक नहीं, पर 4 लोग तुमसे उस बात के लिए अपेक्षा करके बैठे, वो चाहते हैं भाई नेचुरली, बहू है तो उसे सेवाओं की उम्मीद होगी, घर में बड़े हैं तो उनसे ये उम्मीद होगी शांति से बैठे। अब वो शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, हर बात में गुदर बुदर कर रहे हैं, तो बुरे नहीं लगते? तो उनको डायलॉग सुनने पड़ते, शांति से बैठा नहीं आता है, हम कर रहे हैं ना, अब बैठो। फिर उनको टोकते हैं, उन्हें बुरा लगता है। एक तो अपने आचरण में ठीक नहीं है, ऊपर से बुरा और मानते हैं। छोटे लोग जिनको सामने सेवा होती है, तत्परता से सेवा संभालनी चाहिए, वो आलस से दिखा रहे हैं, तो जरूर कोई टोकेगा, उनको बोलेगा। अब वो बुरा मानने हैं इस बात, हमें बोल देते हैं, हमें टोक देते हैं, हमें कह देते हैं। निर्लज्जता है ना। अभी तो गुरु के भजन में बोला, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। तो गुरु की शरणों में आते हैं, वैसी पुकार करते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे आचरणों को ठीक करता है कि तुम्हारे आचरणों में कैसी ये त्रुटियां होती हैं। तो बोले 4 लोग तुमसे किसी कर्म की अपेक्षा कर रहे हैं, ये भी गुरु जी कहते थे। अगर तुम्हारे कर्म ना करने से 4 लोग दुखी हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आचरण रख करके सत्संग में आ जाते थे, पता लगा घर से फिर खबर आती थी भैया करते कुछ नहीं है, भैया आखिर घर के जवान हैं, घर के युवा हैं, जो पुरुष हैं, आज घर की 4 जिम्मेदारियां संभालेंगे, 4 पैसे कमा के लाके देंगे। पता लगा खुद तो निकट्टू की तरह सत्संग में आके बैठ गए, अब घर के और लोग परेशान भी हो रहे हैं, टोक भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, या अपनी मेहनत मजदूरी करके किस तरह गुजारा कर रहे हैं। एडजस्ट तो हो जाते हैं सब लोग, लेकिन
क्या उनका ऐसे कर्म करना, ऐसे ऐसे भक्ति करना क्या कहीं कुछ हितकारी होता है जब 4 लोगों का मन चल रहा है? और कितने ऐसे हम दिखा दें आपको, नाम ज्ञान सत्संग का होगा, नाम हम फलाने गुरु के पास जाते हैं, फलाने गुरु के पास जाते हैं, लेकिन घर के 4 प्राणियों का उनसे मन चल रहा होता है। उनमें इतनी कुशलता नहीं होती कि घर के 4 लोग उनसे दुखी हो रहे होते, परेशान हो रहे होते। तो वहां पर गुरुजी ने ये समझ दी हमको, अगर तुम्हारे कर्म ना करने से 4 लोग दुखी होते, अगर ऐसी स्थिति है कि तुम्हारे पर कोई आश्रित नहीं है, तुम भगवान की तरफ ऐसे बढ़ना चाहते हो, अब कदाचित बहुत से लोगों ने ये संकल्प लिया, गुरुजी के साथ साथ ज्ञान इतना अच्छा समझा, नहीं हम गृहस्थ में जाएंगे ही नहीं, तो बच गए ना फिर और बातों से, और बाहर की बातों से बच गए। अब इच्छा भी है, रस भी पड़े हैं, शादी भी करेंगे, अब काम भी नहीं करेंगे जब आपका राज चल रहा है। गुरुजी तो कहते थे अगर शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ ही तुम्हारी सास बन जाएगी। करना तो पड़ेगा, जहां रह रहे हो वहां सेवा नहीं करोगे क्या? तुम्हारी बहन ही तुम्हारी ननद बन जाएगी। मतलब तुम भाग नहीं सकते। तो ये भागने वाली वृत्ति गुरु अंदर नहीं बनने देता, कभी हमको जगाता है, प्रेम से जगाता है। जहां आवश्यकता है वहां तब तुम कर्म कुशलता से करते हो। तो अगर तुम्हारे कर्म ना करने से 4 लोग दुखी होते हैं तो ये भी कर्म बन जाता है। इसलिए सुजाग, ये पता लग जाता है तुमको व्यवहार करते करते, संग रहते रहते, कि हमारे किसी आचरण से किसी का मन तो नहीं चल रहा, हमारे किसी व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं लग रहा, किसी बात से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। ये तो बिना ज्ञान के आई एम राइट की ऐसी बीमारी होती है ना कि हम उसके चक्कर में देख ही नहीं पाते कि हमसे क्या गलतियां हो रही। और बाद में जब बिल्कुल ही मामला बिल्कुल कैंसर की तरह बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तब पछताते और रोते हुए आते। पहले ही ज्ञान की समझ लेकर के सुधार के साथ चलते, तरीके से चलते अपने जीवन में, सब सही बात समझ के सही बात संभालते हुए चलते तो ठीक रहता है। इसलिए हालांकि उसके बाद कुछ कर्मों का भी हिसाब किताब कभी कभी निकल के आता है, लेकिन पहले ये देखना कि तुम अपने कर्म में ठीक हो, तुम अपनी भावना में ठीक हो। आता है कभी कभी कर्मों का भी कोई ऐसा हिसाब आता है, मान लो प्रारब्ध ही नहीं अभी किसी की ऐसी बनती है कि नहीं वो कुछ कर्म का फल उसको मिलता है, या कोई सेवा उसके सामने आती है, नौकरी लगी लगाई छूट जाती है, बहुत से कोरोना काल में ऐसी स्थितियां बनी। लेकिन अगर वो कर्म करने के प्रति प्रेरित है, तत्पर है, तो फिर उस पर दोष नहीं लगता। और जो अपनी प्रकृति आलसी बना लेते हैं, कर्महीन बना लेते हैं, तो उन पर फिर दोष लगता है, वो कर्म बन जाते हैं। तुम गृहस्थ में हो, तुम तो सन्यासी बन करके बैठ गए और दूसरों के लिए बोझ हो, तो ये भी बात गलत हो जाती है। ऐसे भी केस गुरुजी के सामने आते थे, तो कोई ऐसा अपना आचरण बनाता था तो फिर गुरुजी कहते थे तुम पर दोष है, ये बात गलत हो जाती है, तुम पार्ट प्ले करो पर बंधो नहीं। ये आर्ट गुरु सुनाता है, सिखा देता है। क्या आर्ट सिखाई हम सबको? पार्ट प्ले करो पर बंधो नहीं, आसक्ति से नहीं बंधो, फल की इच्छा से नहीं बंधो, कर्म में कर्ता भाव से नहीं बंधो, अहंकार से नहीं बंधो कि मैं करूं, पर पार्ट जहां रखा है भगवान ने उसको प्ले भी करो। कृष्ण के सामने वही कर्म आए और उन्होंने हर काम को किए। देखो गाय भी चराई, असुरों का वध भी किया, माँ बाप को आजाद भी कराया, राज्य जीतकर उग्रसेन को भी दिया, अर्जुन का रथ भी संभाला, ज्ञान भी सुनाया, पहिया उठा करके युद्ध भी किया। कृष्ण का जीवन देखो कर्मों से भरा हुआ है, और आज सारे कर्म उनके एक ज्ञान देने वाले बन गए। हर कर्म के पीछे एक रहस्य है। लोग इतनी जो है ज्ञानी लोग उनके कर्मों की इतनी सुंदर विवेचना करते हैं कि देखो क्यों किया भगवान ने ऐसा, ऐसा कैसे किया भगवान ने, कितने प्रेम से किया, कैसे भक्तों के उद्धार के लिए किया। तो हर कर्म उनकी एक लीला बनी हुई है। तो भगवान कृष्ण ने सारे कर्म किए, सारे पार्ट प्ले किए। ये नहीं किया कि मुझे क्या मतलब है, मैं तो भाई गोकुल का रहने वाला हूं, मुझे क्या मतलब है इनको। जरूरत पड़ने पर अपने माँ बाप को मुक्त भी कराया, खोया हुआ राज्य उनकी प्रतिष्ठा भी लौटवाई अग्रसेन की, जीता सारे कंस का उद्धार खुद किया, अपने हाथों से किया।
लेकिन राज्य किसको सौंपा? जिताया अर्जुन को, सारा उनका चक्र चलाया खुद का, लेकिन सौंप किसको दिया सब? ये निष्कामता होती है। यानी करके संभालता कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी फल नहीं स्वीकारता और श्रेय नहीं लेता कि मैंने कोई कर्म किया। वो जानता है करन करावन, वो जानता है किसी की भावना से कोई कर्म हुआ, इसलिए उसको कदाचित किसी भी कर्म का अहम नहीं आता, कर्ता भाव नहीं आता। तो ऐसा पाठ प्रयोग करो कि तुम बंधो नहीं। सारे ही कर्म आए, देखो असुरों का वध भी किया, माँ बाप को आजाद भी किया, अर्जुन का रथ भी संभाला, ज्ञान भी सुनाया, आवश्यकता पड़ी तो पहिया उठा करके दौड़े। तब अर्जुन नहीं चेत रहा था ना, और ऐसे धीमे धीमे बाण चला रहा था। बोले अच्छा तुझे नहीं मारे जा रहे ना, लाओ मैं करता हूँ। फिर तो भीष्म पितामह की तरफ पहिया लेकर के भी दौड़े। फिर अर्जुन समझ गया ये मैं गलत कर रहा हूँ, और वो हाथ जोड़ करके उसने विनती की कि आप पहिया छोड़िए, मैं करता हूँ ये कार्य पूरा। फिर अर्जुन ने जो बाण चलाए, तब भीष्म पितामह का उद्धार हुआ। तो ये सब कथाएं आती हैं, कैसे अपने भक्त को सावधानी देता है गुरु समय समय पर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितनी समझ दी हर बात में। वो जानते थे अगर अर्जुन मर गया तो युद्ध का रिजल्ट ही उल्टा हो जाएगा। फिर अर्जुन ने बोला आपने मेरे कारण प्रतिज्ञा तोड़ी, तब अर्जुन को जोश आया। ज्ञानी कहता है आओ काम करें। ये भी बात समझना, ज्ञानी की प्रकृति कैसी होती है? वो आओ काम करें, सम्मिलित होकर के सेवा करता है। वो ऐसी प्रवृत्ति का नहीं कि जाओ काम करो। तो बंटवारे में दोनों भाइयों को बराबर बराबर जमीन मिल गई थी, लेकिन एक भाई के अंदर ऐसा संस्कार था, सुबह उठते ही अपने सब सेवकों से कहता था आओ काम करें, और सबको लेके चलता था अपने साथ, और अच्छे से खेती बाड़ी करता था, मेहनत करता था दिन भर, सबसे सेवाएं ठीक से कराता था, देखभाल करता था, सब तरफ नजर रखता था। तो साल भर बाद उसके पास तो फसल का बहुत बड़ा भंडारा लग गया। और दूसरा भाई आलसी प्रकृति का, जाओ काम करो, जाओ ये करो, जाओ ये करो कहता था, देखने भी नहीं जाता था अपने आलस में, प्रमादी हो गया था, भोगी हो गया था धीरे धीरे। तो उसकी फसल सारी बेकार हो गई, साल भर बाद वो बिल्कुल ही घाटे में और नुकसान में आ गया। तो यहाँ भी हमको ऐसा गुरु मिला है तो क्या कहता है? क्या गुरु ने ऐसा कह के कि जाओ सत्संग करना, तुम सब सत्संग करना, ऐसा कह के छोड़ा, या रोज कुछ गुरु बैठता है करने के लिए? क्या कहता है? आओ सब मिलकर के क्या करें? आओ सब मिलकर के अपने जीवन की सब बातों को सुलझाएं, ठीक करें, अपने जीवन को अच्छा करें, अपने कर्ता भाव से मुक्ति पाएं, अपने अहंकार से मुक्ति पाएं। तो रोज जो सत्संग में गुरु हमें बुला बुला कर ये मेहनत खुद भी करता है, आप झपे और नाम झपावे, तो सुनत कहत रहत गति पावे। तो ऐसे सच्चे ब्रह्मज्ञानी भगवान जब मिले तो खुद भी लगे इस कार्य में, खुद का जीवन भी इतना शानदार दिखाई दिया, इतना ऊंचा आचरण, और हम सबको भी इस कार्य में लगा दिया। तो सच्चे गुरु की पहचान भी यही बोली जाती है, आप झपे और नाम झपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। तो तुम भी इस बात को समझो। टीचर खुद खड़ी होती है क्लास में 8 घंटे, तब जाकर के बच्चों को कुछ पढ़ाती है। इतनी मेहनत, हम तो देखते हैं टीचर्स पे आजकल कितना लोड होता है। बच्चे आए नहीं आए ये जिम्मेदारी है उनकी, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे ये जिम्मेदारी है उनकी, बच्चों ने होमवर्क पूरा किया कि नहीं ये जिम्मेदारी है उनकी, उनका होमवर्क करेक्शन हुआ कि नहीं ये जिम्मेदारी है उनकी, फिर उनको समय समय पर खेल कूद मिल रहा है कि नहीं ये जिम्मेदारी है उनकी, दोपहर में खाना मिला कि नहीं ये जिम्मेदारी है उनकी। उसके बाद सरकारी नौकर है, सरकारी काम भी करो, चलो बैठ, टीचर बनना है ना। हम भी कहते हैं आओ टीचर बनना चाहते हैं आप? हाँ हाँ हम भी कह रहे हैं, हम लोग की जिम्मेदारियां बहुत है, लिस्ट सुन लो पहले हमारी। सबको प्यार कर पाओगे, सबके आगे निमाड़े हो पाओगे? तुम तो 2 मिनट में किसी से भी कर्म बना लेते हो, कर्म कोट लेते हो किसी की, कैसे कार्य करो? जिम्मेदारियां भी बहुत होती है, कार्य भी बड़ा है, बड़ा कार्य करने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां भी होती है, बड़ी ऊंची नीच भी सहनी पड़ती है। तो दादा ने ऐसे करके दिखाया, आओ कार्य करें। दादा बोलते थे, मैथरान में दादाजी कहते थे
कि हाल में किसी ने पोंछा नहीं लगाया तो खुद लगाते थे। इतनी निमाणे होकर के निष्कामता से हमारे गुरुजनों ने सेवा की है। पहले लक्ष्मीवान खुद बर्तनों के पास बैठ जाते थे बर्तन मांजने के लिए, अगर देखते थे अभी मजे नहीं है तो। इतने निमाणे रहे। दादा खुद बस में खड़े हो जाते थे और प्रेमियों को बैठने के लिए कहते थे, जो बड़ी उम्र के हैं, जिनको खड़े होने में ज्यादा तकलीफ, बोले मेरे को तो प्रैक्टिस है, मैं तो चल सकता। यानी आपस को जो कछु ना जाना। सेवा करते समय हमेशा निमाड़ापन, हमेशा मैं कुछ नहीं हूं, ऐसे भाव में जो रहता है, करता है सेवा, तो उसकी सेवा फिर उसकी निष्कामता से कार्य होता है। यानी किसी को भी आलस्य में नहीं रखने देगा। इसलिए गुरु का साथ करते करते लोग एक्टिव होते ही देखे गए, तत्पर होते ही देखे जाते हैं। दादाजी सत्संग करते करते बोले, जाओ 4 नई सत्संगी लड़कियां घूमने गई हैं, अभी तक आई नहीं है, जाओ जब को जल्दी से कोई ढूंढ कर लेकर के आओ, चेक करो कहां पर अटक गई है, क्या बात। और फिर सत्संग करने लगे। एक नया सत्संग बोले, तो दादाजी ये बात आप सत्संग के बाद कह देते। बोले नहीं, उस क्षण मेरे को आया ख्याल अभी तक नहीं आ पाई है, समय हो रहा है, शाम हो रही है, मैंने उसी क्षण अपना कार्य उतार दिया। जिससे कार्य कराना था मैंने उसको बोल दिया, कार्य उतार दिया। मैं इतनी देर भी अज्ञान अपने पास नहीं रखता हूं, मैं हटा देता हूं। दादाजी ने इतनी सुंदर बात समझाई। बोले कोई ख्याल या विक्षेप ज्ञानी को आता है तो ज्ञानी तुम्हें बता करके खाली हो जाता है। ऐसा नहीं ज्ञानवान का मन नहीं चलता। आज गुरु इतना बड़ा ये कार्य लेकर के बैठा है, तो किसी का आचरण कहीं अगर गलत होता है, कोई बात होती है, तो उसके मन में ख्याल आता है, बात आती है। किसी की दिन देरी होती है, किसी का कोई ऐसी बात दिखाई देती है, किसी के जीवन में कोई कष्ट दिखाई देता है, आता है, पर तुरंत उस कार्य को करके, कभी संकल्पों से, कभी कह के, कभी बोल के, कभी समझाने से करके, फिर अपने किस में लगा रहता है, ज्ञान के कारण। तो ऐसी कुशलता तुमको भी अपने व्यवहार में रखनी। आ रही थी सत्संग, लेकिन सत्संग आ गए, एक रिश्तेदार आ गए, फिर अब कैसे आती, तुम्हारा सत्संग छूट जाएगा। और ज्ञानी बड़े प्रेम से 2 सेकंड में उनको रिसीव करेगा, हंसेगा, बोलेगा, प्यार से बैठाएगा, गर्मा गर्म चाय पिलाएगा 5 मिनट के अंदर उनको, और अपनी तत्परता दिखाएगा, हम तो सत्संग जा रहे हैं, आप रेस्ट करिए, आराम करिए, या जिस काम से वो आया है वो काम करेगा बैठकर, और वो सत्संग निकल भी आएगा। इसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ लविंग एंड लिविंग और लिविंग, तीनों आ जाती है इसमें एक साथ। वो छोड़ता भी है, अटका भी नहीं, उसको ऐसा वो भी नहीं है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, उसको इतना प्रेम भी है, समझ भी है। इसलिए कोई भी कर्म ज्ञानवान के ऊपर भारी नहीं होता, उसे जकड़ नहीं लेता उसके दिल और दिमाग को, रिलैक्स, उसे पता है युक्ति आती है उसको, कैसे दाएं बाएं करके मैं इतने कार्य भी सिद्ध होगा, मैं निकल भी जाऊंगा। तो ये ध्यान रखना। अज्ञानी विचारों में रखे रहता है और दुखी होता रहता है। कोई अधिकार रखता है तो उसका काम पूरा कर दो, बंधन तोड़ भय निर्वैर। कितनी सुंदर समझ दे रहे हैं। होता है कभी कभी कुछ संबंधों में कोई अधिकार रखने लगते हैं। अब सास है, थोड़ा अधिकार रखेगी, ननद है, वो भी अधिकार रखेगी, जेठानी दौरानी भी अधिकार रखेंगे, घर परिवार के लोग अधिकार रखते ही। भले तुमने ज्ञान समझ लिया कि मैं तो निर्बंधन हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन वो तो अभी नहीं समझे ना, वो अधिकार रखते हैं। तो ज्ञानी क्या करता है, कुशलता से उनके अधिकार पूरा कर देता है, नहीं उनको ऐसे ऐसे पार्ट प्ले करता है कि तत्परता से वो कार्य करके उनकी सेवा संभाल के। गीतावान को सत्संग की लगन थी, लेकिन सास को कभी कभी लगता था कि आज सारे पापड़ बना देना, सत्संग नहीं जाना आज, वो ऐसा कह देती। पर गीतावान तो गीता भगवान ही थे, युक्तियों के धनी इतने, तुरंत सत्संग से पहले ही सारा आटा मार के रखती थी, और सत्संग करती आती थी, फिर भजन के समय बैठा देती थी, फटाफट आओ चलो, सब लोइयां तोड़ के फटाफट। सास जब तक 4 घंटे बाद लौट के आई, सारे पापड़ सूखते मिले उन्हें, और सत्संग भी हो गया। कितनी बार ऐसी युक्तियां उनके जीवन में उन्होंने, हम लोग अनुभव बताते हैं गीता भगवान। सास को अपने किसी गुरु का भोजन किया था, गुरु को आना था, बिल्कुल परेशान नहीं हुए, बुलाओ जरूर बुलाओ, बहुत अच्छी बात है, गुरु के चरण पड़ेंगे पैर में, घर में जो है अच्छा होगा। सुबह से तैयारियां कर दी। बस ये है कि जिस दिन काम होता है, ज्ञानवान उलझता नहीं है, अज्ञानी परेशान होने लगता है। ज्ञानवान तो बड़ी खुशी से 1 घंटे पहले ही तो उठना पड़ेगा, तत्परता से उठ जाएगा,
फटाफट उन्होंने तो 8 बजे तक सारा खाना 9 बजे तक तैयार कर दिया। गुरु के पास जाने वाला, साई भाजी बननी थी, पुलाव बनना था, रोटियां सिकनी थी, आलू टूक बनने थे, यही तो बनते हैं 4 आइटम। सिन्नियों क्या है क्या, बना दी उन्होंने फटाफट फटाफट, तैयारी करवा दी। 9 बजे के बाद 10 करा करके अपने 10 सत्संग का समय था, इतने में खबर आ गई कि गुरु तो घर नहीं आ पा रहे हैं, वो कह रहे हैं भोजन तैयार हो तो यहीं ले आओ, अभी हमारा आने का नहीं हो पा रहा है। फटाफट रिक्शा मंगाया, सास को बैठाया, सारा सामान लादा और भेज दिया। बोले और फ्री हो गए पूरे दिन के लिए। क्यों? क्योंकि कर्म से घबराए नहीं, तत्परता से सेवा संभाली, जो रोल है हमारे जीवन में पार्ट तत्परता से प्ले किया। तो सच्चा गुरु ऐसे हमारी सुंदर समझ बना देता है कि जो भी कार्य तुम्हारे जीवन में आए तत्परता से किया, कि भय में तो नहीं करी, ऐसे परेशान तो नहीं हुई। ये जहाँ तत्परता नहीं थी वहाँ भगवान ने स्वयं आके कार्य संभाल लिया, केवल अर्जुन का ही रत्न निभाला, हमने प्रत्यक्ष देखा कि भगवान ने स्वयं संभाला। धीरज रखो, देखो तुम खुद होशियार बनती जाओ हर बात में। तो कोई अधिकार रखता भी है तो उसका काम पूरा कर दो, बंधन तोड़ भय निर्भय, परेशान नहीं होता। हम तो देखते हैं यहाँ कुछ लोग आते हैं, भाव भी है उनका, भाई भाई किसके लिए जीवा, सेवा के लिए समर्पित है जीवन, इस कार्य के लिए समर्पित है। और फिर जब कार्य आता है उनके ऊपर तो परेशान होते हैं, घबराते। संकल्प ही है ना, समर्पित है, कार्य तुम्हें ही करना है, देखना है, तो फिर घबराना कैसा? युक्ति से पूरा कर दो उसको, समझदारी से कार्य को पूरा करो, जहां परमात्मा रखता है पूरा करो। तो कभी झटका भी दे देता है ज्ञानी, ज्ञानी को अपना लक्ष्य पता है, वो कर्म करके छूट भी जाता है, ये दोनों आर्ट उसको आती है, क्योंकि वो तत्परता से कार्य पूरा कर देता है, फिर अपने आप कोई बंधन रहता ही नहीं उसके पास। अज्ञानियों की तरह खामा टालम टोली वाला रवैया नहीं रखता कि आधा काम बचा हुआ, अब आधा काम होगा, काम अधूरा होगा तो जरूर तुम भी उलझोगे, अरे पूरा तो हुआ नहीं पूरा। और समय से पूर्व भी अगर पूरा कर दिया वो कार्य, फिर कोई रोकता है, फिर कोई बंधन दिखता है? हाँ, फिर अभी भी मन में उसका बंधन हो सकता है, मोह का, माया का, कि क्या कहेंगे, घर में मिली नहीं, वो तो दिखी नहीं, वो वाली बहू तो कहाँ गई, वो सत्संग चली गई क्या, ऐसे कहेंगे। इन सबको सुन लेता है वो, इन सब बातों से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी मोह ममता को भी जीता हुआ है, त्यागा। पर कर्म सारे कुशलता से कर लेता है, वो तत्परता से अपनी 4 घंटे में अपनी प्रारब्ध पूरी करके, अपना सेवा पूरी करके, और दुगनी तत्परता सत्संग में लग जाता है। उसका इधर उधर भटकना, वैसे बहुत से सत्संगियों को देखता हूँ हमारे यहाँ शाम का सत्संग का समय 7 सवा 7 तक आया, लेकिन हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो हम समझ जाते हैं ना, कर्म की भी कुशलता नहीं। कुशल होंगे तो देखो वो अपने आप ही समय से छूट के बैठेंगे। कल भी हम लोग दोपहर के निकलने के लिए शाम तक कहीं सत्संग था, फिर शाम को भले नहीं गए, रात को सभी लोगों ने अपने मिलके कर लिया सत्संग अच्छे से। और जो सत्संग की तत्परता रखते हैं सब नियम से आ जाते हैं। शुरू में मन कहता था सुबह सुबह 9 बजे तक कैसे पहुंचे, पर अब जो लगन वाले हैं सब आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, सब निकल आते हैं, कोई कुशलता आ जाती है अंदर में। तो हमेशा सीखना, कोई अधिकार रखे तो वो भी पूरा करना आता है। ट्रैफिक पुलिस के आगे तीसरा व्यक्ति रिक्शे से उतर जाता है और चौराहे के बाद फिर बैठ जाता है, ये भी आर्ट ज्ञानी को आती है। मान लो स्कूटर पर 3 लोग जा रहे हैं, है तो नियम के विरुद्ध बात, पर लेकिन जाना भी जरूरी है, लेके भी चल रहा है वो, तो इतनी अकल तो रखो, जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो कम से कम 10 कदम पीछे चुपचाप एक जना उतर जाए और वो प्यार से पार कर ले। भले देख भी लेगा पुलिस वाला ना, तो अभी मुस्कुराएगा, अच्छा चलो उतर गया कोई बात, मेरे सामने तो कम से कम कानून मान लिया। क्या चाह रहा है वो, कि कम से कम मेरे देखा देखी तो कानून तो नहीं भंग किया उसने, मेरे सामने तो नहीं इसने अपनी ऐसे अक्कड़बाजी दिखाई। तो घर परिवार में इतना ही झुकना मुड़ना जरूरी होता है। हम तो खामा खा, आपको पता नहीं है हमारा जाने का समय, हमें जाना है, इस बात की अकड़ दिखा रहे हो भाई। व्यक्ति से चलो, झुकता वही जिसमें जान होती।
तो ये भी आर्ट गुरु सिखाते हैं कि भाई अगर तीसरे आदमी को तुम उतार दो, भले वो उतरता हुआ देख भी लेगा और उसे ये भी पता है आगे ये बैठा लेगा, फिर भी वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि कम से कम तुमने उसका तो मान रखा। तो ऐसे कर्म करते समय तुम्हें इतना समझ और अकल होनी चाहिए। घर में कोई बड़े लोग हैं, घर में कोई ऐसे लोग, उनका तो मान लेकर के चलते, मान रख करके चल रहे हो, क्यों चल कहीं खामा की डायलॉगबाजी में तुमने अपना पूरा जीवन उलझा तो नहीं दिया। असंग भी करो अपने आप। अज्ञानी तो एक कोई बात हो जाएगी फिर उसके बाद फिर ऐसे लटकाए रखेगा, उसी प्रॉब्लम को बनाए रखेगा, सालों साल उसकी कोर्ट कचहरियां, ये किससे चलते रहेंगे। अरे छोड़, मांस का टुकड़ा छोड़, ठीक हो जाएगा सब अंदर से। क्यों पकड़े बैठे? अपने आधार पर जीना आता है उसको, परमात्मा के भरोसे चलना आता है, वो चल सकता है। बस अंदर के संबंध तोड़ ले, अंदर से, सबसे अंदर से मन अपना ठीक कर ले, और ये जीवन पहले हो तो जाए परमात्मा के हवाले, इतना ज्ञान तो आ जाए अंदर। नहीं तो बन बन के ऐसे सहारे पकड़ता रहता है, कोई तो हो, फिर दोष लगाता रहता है, देखो सुनते नहीं है, पूछते नहीं है, करते नहीं है, इन्होंने भी ऐसा किया, इन्होंने भी ऐसा किया। ये अज्ञानी लोगों के स्वभाव होते हैं। ज्ञान आ जाता है तो गर्ज ना और सहारों की, किसी के सहारे की गर्ज भी नहीं, और अपने आधार पर चलने में बहुत मजबूत होता है। उसे अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने सामर्थ्य का पूरा आधार होता है, पूरा सही समझ होती है उसके लिए। तो 4 पैसे के लिए सहारे कहीं ढूंढता नहीं फिरता, वो ये नहीं सोचता रहता दुनिया ऐसी क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है। ऐसा दुनिया कैसी है जैसे हम देखते हैं, जगह कैसा मुझे जैसा, ये बात जानता है। जैसा चश्मा लगा के हम देखते हैं दुनिया को, दुनिया वैसे दिखती है। आज हम खुद अच्छे होने लगते हैं तो हमें अच्छे लोगों का संग मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। क्योंकि देखा जाए तो अच्छे लोग अभी भी बहुत अधिक है। लोग इस तरह की धारणा बना के बैठे हैं बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे। ये तो दुर्योधन वाली समझ है कि सारी दुनिया में खराब ही खराब लोग दिखाई देते। युधिष्ठिर को सारी दुनिया में कैसे दिखाई दिए? सब अच्छे लोग दिखाई दे। तो ध्यान रखना, इसलिए इस लक्ष्य पर चलो। रास्ते में व्यक्ति उतर गया पुलिस को देख करके, तुम्हें भी आदमी रोके तो रुक जाओ, फिर आ जाओ। इस रास्ते पर युक्तियां करनी पड़ती हैं, साम दाम दंड भेद, ये 4 युक्तियां ज्ञान की राह पर चलते समय तुमको अपनानी पड़ेगी। साम यानी समय देख के बात करो, दाम यानी कभी दाम चुका करके अपना पिंड छुड़ाओ, दंड माने दंड भी और फिर भेद भी। साम दाम भेद दंड बोला जाता है। पहले भेद रखना, दंड पहले मत उठा लेना। मुझे बहुत अच्छी तरह समझाते थे इन बातों को। हमेशा समय देख के बात करो। कितने लोगों को ये अकल नहीं होती, किस समय कौन सी बात करनी है इसका उन्हें सेंस नहीं रखते वो अपने। पति थका हारा आया है, काम के बोझ में आया है, उसी समय आकर के 2-4 बातें ऐसी बोलनी जिससे उसका मूड ऑफ हो। दिन भर क्या हुआ है, घर का झगड़ा बताना, घर की बातें बताना, बच्चों की शिकायत बताना। तो ये अकल नहीं है कि हमें किस समय क्या बोलना है, क्या बोल के कैसे बात को संभालना है। ये अकल भी गुरु समझ देता है कि समय देख के तुमने बात की, बड़ों के आगे कैसे बात करनी है इसकी समझ है, किस समय कौन सी बात बोलनी है इसका अकल है। कितने लोग सुबह से कलेश वाली बात शुरू कर देते हैं, यहाँ ज्ञान समझ करके आ जाती है, कल रात गई बात गई, अब क्या उखाड़ना कल की बात। कल मान लो किसी भूल चूक हुई, कोई बात हुई, खत्म बात, फिर सुबह उसको उसी टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे, फिर पूरा दिन अपना चौपट करेंगे। तो समय देख करके बात अगर जब नहीं करते हैं तो समय को साम यानी समय दो। किसी की बात धीरज से सुन लेना भी समय देना ही होता है। आज गुरु हम लोगों को कितना समय दे करके बैठता है, कभी सोचा? पूरा जीवन ही। तो गुरु के पास तो ऐसी आर्ट होती है, 1 घंटे के समय में, 2 घंटे के समय में कितनों के मन ठीक कर देता है। हम लोग कोई भी उलझन लेके बैठे होते हैं, यहाँ से उठते हैं तो फिर क्या लगता है
हर उलझन सुलझा दी गुरु ने, हर उलझन सुलझा दी। आत्मज्ञान में ऐसी ताकत होती है। तो साम, समय देना, दाम देना भी। कभी कभी घर परिवार में कोई दाम से खुश होता है। अब देखो, अब तक किसी के बच्चे सताते थे, कोई 2 रुपए दे दो, 2 रुपए देकर वो खुश हो जाएगा, तो वहां घूमेगा तो अपना 2 घंटे सत्संग कर लो। ये भी अकल होती है। दाम दे करके पिंड छुड़ा लो। तो साम दाम, कभी कभी रिश्ते नातों में, संबंधों में, या किसी चीज को लेकर के झगड़ा हो रहा हो, किसी पदार्थ को, किसी, अब सालों से वो झंझट चल ही रहा है, ना हिस्सा बांट हो रहे, बस अंदर में दुश्मनियां पल रही हैं, बुराइयां पल रही हैं, फिर इस रिश्तेदार से बुराइयां, उस रिश्तेदार से बुराइयां, यही चल रहा है। अरे इस अज्ञान को छोड़ो, क्या मिलेगा तुमको इन सब से? जान छुड़ाओ, हानि मानी झगड़े छूटे। तो चील मांस का टुकड़ा पकड़े रही, और चीलें उसको चै 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 करके चौंच मारते रहे। भले गुरु हक भी दिलवाता है, लेकिन पहले तुम्हारे अंदर में जो अज्ञान में पकड़ होती है ना अहंकार की, वो छुड़वाता है, वो छोड़ो। पर इतनी जल्दी गुरु की बातें समझ में नहीं आती है, समय लगता है कि गुरु का कौन सी आर्ट से चलाना चाहता है उनको, कितने युक्तियों से। तो साम दाम, भेद भी जानो, कौन किस बात से प्रसन्न हो जाता है, ये भेद जानो। हमारे अच्छे से टेस्टी खाना बनाने भर से अगर कोई खुश हो रहा है, तो उसके पेट का भेद समझो ना, इसको क्या जरूरत है, कैसे बोलने से, कैसे कुशलता से कार्य करने से वो खुश हो जाएगा, तो ये भेद पता होना चाहिए। मुझे कहते थे अगर घर के जेंट्सों को ये लगता है कि नहीं तुम समय रहते शाम को, तुम इतनी देर तक क्यों भारती, तो ये भेद जान नहीं सकते कि उनको क्या बात पसंद है, कैसे पसंद है। व्यक्ति से वो चलो, सत्संग तो पूरा हो ही गया था, फिर इतनी देर क्यों लगाई तुमने, समय से पहुंच जाते। सब अकल गुरु दे करके चलता है हम लोगों को। क्या तुम्हें भेद पता है, कौन कैसे राजी हो सकता है, फिर कैसे चलता है। तो भेद भी और दंड भी लास्ट में, चौथी 4 युक्तियां बोली गई हैं, शास्त्रों में दी गई हैं। साम दाम दंड भेद के द्वारा तुम अपने मार्ग को प्रशस्त करो, ठीक करो, अपनी राह आसान करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो इनके द्वारा। तो ये भेद फिर लास्ट में दंड बोला गया है कि हाँ, दंड से भी, किसी को दंड भी देना पड़ता है कभी कभी, उसकी बुद्धि भी ठीक करनी पड़ती है, कोई बहुत ज्यादा सर पे आके बैठे तो वो भी आवश्यक होता है। उसको भी फिर गुरु हमारे अंदर ताकत देता है, समझ देता है हमको। तो ध्यान रखना, किसी को जल्दी रास्ता मिल जाता है, किसी को कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ भी किसी का कंपैरिजन नहीं है, सबकी लीला अलग अलग बनी पड़ी है। किसी के कर्मों का नहीं है इतना जटिल हिसाब किताब, वो देखो बड़े प्रेम से ज्ञान मार्ग पर, सत्संग की राह पर चलता रहता है, उसे शुरू से गुरु का साथ भी अच्छा मिल जाता है, उसे टाइम भी पूरा मिल जाता है। हम ही अपने को देखते हैं, हमें कोई टोकने वाला नहीं था, रोकने वाला ही नहीं था, कोई चीज रुकावट नहीं बनी। तो ये पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब होगा, सब सहयोग करने वाले ही मिल गए जीवन में, अच्छी बात। पर अगर किसी को नहीं मिले तो धीरज रखे, उसमें परेशान क्या होना, उसमें है तो अपना ही कर्म, ऐसा तो नहीं मेरे कर्म तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे कर्मों का मैं कोई फल पालूंगा, पालेगा कोई? हमदर्दी दिखा सकता हूं तुम्हारे साथ, पर अपने कर्मों की तो भाई तुम्हें काटनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, किसी को जल्दी रास्ता मिल जाता है, किसी को कष्ट उठाना पड़ता है। ज्ञानी पैसे का भी लोभ छोड़ देता है, गुजारे लायक है तो शांति से रहता है, ये भी समझो। और मिले, अधिक मिले, ज्यादा मिले, इसका भी इसके अंदर में प्रपंच नहीं होता, लोभ नहीं होता। जो प्राप्त है संतोष होता है, इसलिए बहुत थोड़े में भी वो अपना बहुत अच्छी सेटिंग कर सकता है, उसे व्यर्थ दिखावे के लिए कुछ करना ही नहीं होता, इसलिए उसके पास सत्संग के लिए, भगवान की भक्ति के लिए टाइम निकल आता है। बाकी दुनिया में जाके देखो, जो दिन भर माया की हुड़ में लगे, सत्संग आ पाते हैं? और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर बेचारे कभी नहीं निकल पाते। अरे तुम लोग भाग्यशाली हो, अपने को बधाई दिया करो कभी कभी, बुद्धि थोड़ी ठीक है जो आकर के समय से बैठ जाते, नहीं तो आने देता है क्या कहीं। ध्यान रखना, गुरु नानक देव ऐसे युक्तियों से चलते थे, सोचो इतनी लगन थी उनके अंदर, बचपन से चिते चिताए थे ऐसे। उसके पिताजी ने दुकान खोल के दी वो दिखाने में, तो दुकान का काम भी करते थे। शादी भी हुई उनकी,
सुलखनी से। उनकी बहन नानकी भी उनका सपोर्ट करती थी, उनकी संगीत चलती थी, पर ज्ञान की भक्ति भी करते थे, सत्संग भी करते थे। सत्संग की भी इतनी लगन थी उनको, अंदर के भाव इतने शुद्ध थे कि सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा सब कुछ तेरा ही तेरा। बचपन से ही एक ही बात का अभ्यास करते थे, एक ओंकार सतनाम करता था। ये अंदर में उनकी ज्ञान की ज्योत जलगी हुई थी। तो आज देखो उनका सब, पूरी दुनिया कैसे आज के दिन उनको याद कर रही है। पूरा महीना उनका पर्व के रूप में मनाते हैं, प्रकाशोत्सव मनाते हैं। आज कितना अच्छा लग रहा था, गुरु जी कहते ना कि ब्रह्मज्ञानी प्रकट हुआ है इसलिए महावीर कैसा हो गया है, कल्याणकारी हो गया है। तो नवंबर हम लोगों के लिए भी, अभी 23 तारीख गुरु जी का फिर याद करने का सुंदर दिन है। प्रकट हुए हैं गुरु जी हम लोगों के लिए, कभी जन्मदिन मनाते हैं। सब लगन रख करके, भाव रख करके उनको याद करना, जहां भी है सत्संग करना अधिक से अधिक उनके नाम से। तो ध्यान रखना, तो ज्ञानवान जहां भी बैठता है, ज्ञान को लोभ भी, ज्ञानी को लोभ भी नहीं होता है। वो धन के लिए अपना जीवन खराब नहीं करता है। धन तो भंडारा करता है, नहीं है तो प्रसाद खा के शांत रहता है। यहाँ भी कंपैरिजन नहीं करता खामा खा किसी से। कभी उमंग आती है तो भंडारा भी कर देता है, और कभी शांति बैठता है, शांत रहता है। अर्जुन से फिर युद्ध भी करवाया और धर्म युद्ध भी करवाया, कायर भी नहीं बनाया, अपना अधिकार भी दिलवाया उसको। कहा तो उसको सब छोड़ने के लिए भी राजी कर लिया भगवान ने, और फिर जब धर्म युद्ध आया उसके सामने तो उससे युद्ध भी करवाया। कहा 5 गांव में संतुष्ट होने का भी उसको सलाह दी। खुद चले गए पांडवों की तरफ से कि भाई केवल 5 गांव दे दो उनको, संतुष्ट हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए। पर वो दुर्योधन इतना भी नहीं तैयार हुआ, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, तो भैया फिर आ जा। तो युद्ध से भागे थे अर्जुन क्या? भगवान ने भागाया था? तुम तो थोड़े दिनों में हार गए, या बड़ी तकलीफ है, कितनी बार कोर्ट कचहरी जाओ, क्या जाओ, क्योंकि अंदर शक्ति नहीं है इसलिए हार रहे हो। अंदर सही समझ नहीं है, दोष देखने का। वो व्यक्ति जिसके थैले में आगे, जिसने दूसरों की बुराइयों का थैला रख रखा था, उसकी क्या हालत हो रही थी? सारे समय थक रहा था, सारे समय उलझ रहा था। तो ऐसी गलती से हमारे आगे किसका थैला आ गया? कभी दूसरों की अच्छाइयों का थैला रखा है? कभी कौन सा थैला लटका लिया है? अब पलट लिया। अभी कौन सा लटका हुआ है? अगर बुराइयों का थैला आगे होगा तो निश्चित समझना बड़ी जल्दी थकोगे, कोई कर्म करने में जल्दी परेशान हो जाओगे, जल्दी ऐसे हो जाओगे। और एक कुशलता से करोगे, कोई बात है सामने तो। जब युद्ध आ ही गया, अर्जुन तो मोह के कारण बेचारा विचलित हो रहा था, मैं कैसे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे पितामह है मेरे ये। लेकिन भगवान ने फिर क्या कराया उससे? युद्ध भी कराया, क्योंकि वो जानते थे अर्जुन जो है भिक्षा का अन्न खा करके भी संतुष्ट होने वाला है। तो इसलिए जब गुरु मिल जाता है तो फिर सब कुछ कौन करता है? हमारे जीवन का कार्य गुरु ही करता है। जैसा वो इशारा दे वैसे चलना, पर पहले गुरु के बन जाओ। गुरु बिन कोई ना हो तरस पार, मत कोई भरम भूले संसार। इसलिए भाग्यशाली वही दिन हो गया जिस दिन हमें गुरु का दर्शन मिल गया। पहले हम लोग उस दिन को बहुत स्पेशली याद करते थे, उसको अपनी बर्थडे के रूप में लिखते थे कि वो दिन था जिस दिन हम दिल्ली में जाके पहली बार गुरु जी से मिले थे। नवंबर का ही महीना था, हम दिल्ली में ही थे, गुरु जी दिल्ली आए हुए थे, पहली बार उनसे मिले थे। यही कोई तारीख है 17/18 की 19 की से। तो गुरु जी से पहली बार मिले थे उनसे, और उनके सामने आग्रह किया था। गुरु जी फिरोजाबाद की याद दिलाई थी उनको, झुके थे उनके आगे पहली बार जाकर। वो सबसे झुका, बस झुका। बाकी अब तक वही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, वही करते रहे, सब कुछ करते हो तुम तो नहीं है। ज्ञानी के अंदर हर तरह की नीति है, वो किसी भी चीज से उलझता नहीं है। किसी ने आगे गुरु जी रात को आते हैं, देर से आते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है,
खामा लोग चिढ़ते हैं किसी की बात पर, अरे दरवाजा खोल के सो जा, पता है वो आएगा 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, तुम चटकनी खोल के ही सो जाओ, उसमें युक्ति लगा के सो जाओ, क्या दिक्कत हो गई इसमें? तुम खुद का कर्म युक्ति से नहीं करते हैं, खुद ही उलझे उलझे रहते हैं, युक्ति लगा के चलो। और कहो अंदर से सानों की जिसकी जले वही पछता है, ये भी युक्ति आनी चाहिए। अगर कोई नफा नुकसान हो भी जाता है, पर रहते रहते जीवन में कभी अचानक ही नुकसान होते हैं, कोई बातें होती है, तो तुमको ऐसा ज्ञान है कि जिसकी जले, तुमने अभी तक अर्पण किया है सब कुछ परमात्मा को, इसलिए ज्ञानवान के बाद फिजूल की किसी बात का चिंतन है ही नहीं, तो बड़े युक्ति से चलता है, समझदारी से चलता है। और फिर अगर अचानक ही प्रारब्ध अनुसार कोई ऐसे नफा नुकसान आता भी है जीवन में, तो उसके मुख से क्या निकलता है? क्या सुनाई नहीं दिया? किसकी जले? भाई उसकी अमानत है ना, जिसकी जले सोई बचता है। हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों बेकार परेशान है? कोई आके बोले भी अरे सुना हमने तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया, तो भाई हमारा तो कुछ नहीं है, मेरे कोई संग लेके आई थी क्या? संग आया था क्या कुछ मेरे? तो ऐसा वैराग्य भी वो रखता है अंदर में, साथ बैलेंस होता है। इसलिए ज्ञानी के पास खाए तो विचार कर, ज्ञानी के पास विचार शक्ति होती है, वो हर बात में सोए तो विचार कर। कोई घर को हमेशा साफ रखता है, कोई मेहमान आने पर सफाई करता है। जिसका घर साफ नहीं होता उसका मन भी फिर साफ नहीं होता। आप देखो वैसे ही वृत्तियां पता लग जाती, किसी के घर जाओगे ना, उसके घर की स्थिति से सुनना तो बोले कि घर की दीवारें भी बोलती हैं, बता देती है घर का वातावरण कैसा है, वहां की व्यवस्था कैसी है। कल हम गए जिस घर में शाम को, हम देखा तो वो पहले कभी आते थे तो बड़े उलझे हुए सबके ख्याल थे, बात तो वैसा ही घर था। अब सब ज्ञान सुनते सुनते सुधर गए, बदल गए, समझ गए, अंदर में सफाई हो गई, सफेदी आ गई, तो घर भी हम देख रहे थे कि उनका बड़ा सफेद सफेद सुंदर सा बन गया। तो जैसे हमारे विचार होते हैं चीजें वैसी नहीं ढल जाती है, तो घर भी वही बात हमको बोलने लगता है। जिस घरों में राग द्वेष ज्यादा होते हैं ना, वैर विरोध ज्यादा होते हैं, कहते हैं वहां के मटके का पानी भी सूख जाता है। झगड़े बहुत होते हैं, क्रोध बहुत होता है। इसलिए अपने घर में जो है ठीक रखनी है ना, तो ये वास्तु दोष मिटा लेना अंदर में। हर बात में क्या कहना? वास्तु, ये है वास्तु दोष। अच्छा, सब रूपों में कौन आया हुआ है? भगवान तो ही तो आया हुआ है। ऐसा भगवत भाव रख करके सेवा कार्य करो अपने जीवन के, और मन कहाँ रखो? हमेशा परमात्मा में। दिल रहे राम में और हाथ रहे, तो बस ऐसा सही जीवन अपना बना के बैठो। जिसका घर साफ नहीं होगा उसका मन भी फिर साफ नहीं होता है। कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का मिश्रण होना चाहिए उसमें, ये चेक करो। तुम्हारे जीवन में तीनों का मिश्रण है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी ठीक से होता है। तुम्हारा मन साचा मुख साचा होए, अवर न पेखे कसबिन कौन, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। गुरु नानक देव भी अपने समय के इतने उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी संत थे। कोई आडंबर नहीं था उनके आचरण जीवन में, कोई बात नहीं थी, हमेशा निमाड़ापन। इसलिए उनकी एक एक बोली गई पंक्तियां आज गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हमारे सामने। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल उनके द्वारा बोले गए हर वचन है, बस शब्द है। इसलिए उन्होंने गुरु को ही ग्रंथ माना लिया है, ग्रंथ को ही गुरु मान लिया है। हालांकि सही बात तो यह है कि गुरु ग्रंथ के रूप में हमारे सामने होता है। आज हमारा गुरु हमारे लिए खुली किताब के रूप में। आज हम लोग भाग्यशाली हैं, कहीं भी किसी बात में कोई उलझन नहीं दिखाई देती, कारण सामने गुरु का आदर्श है हमारे पास। दादा भगवान का, गीता भगवान का, कमला भगवान का, सबके आदर्श है सामने। जब किताब खुली हुई सामने होती है तब भी पास नहीं हो पाएंगे। कॉपी तो करनी है, तुमको प्यार से समझना ही तो है, बस उनको देखते रहना है। तो हमेशा समझना, मन साचा तो मुख साचा होए। सल तुम्हारा मन इतना सच्चा हो जाए, साचा हो जाए, और मुख भी तुम्हारा साचा हो जाए। ये कपट जिनके अंदर में होते हैं ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, भाव कुछ अंदर में व्यवहार कुछ, उनके जीवन बड़े दूषित होते हैं।
तो मन भी तुम्हारा साचा होए और मुख भी तुम्हारा साचा हो। और कैसा होए? मन साचा बुन साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोए। अभी उसके अंदर में और दूसरा नहीं देखता, क्या देखता है? एक ओंकार, एक कोई देखता है सबके अंदर। नानक ये लक्षण ब्रह्मज्ञानी हो। सच्चे ब्रह्मज्ञानी का ये आचरण और ये सब हम अपने गुरुजी के अंदर बिल्कुल शीशे के समान साफ देखते थे। उनकी जो दिल की स्थिति होती थी वही मन की स्थिति, वही मुख की स्थिति होती, कभी ऐसे भेद की बात नहीं। इसलिए सब उतने प्यार मन से खिंचते थे अपने आप उनकी तरफ, क्योंकि जो भीतर था सो बाहर, हमेशा वही सच्चे होते थे। सच्चे दिल पर सहज राज्य। तो और सरल बनो, और अंदर से ऐसे बनो, साफ करो, शुद्ध दर्पण बना रूप लख आप, अपने जीवन को, आचरण को। आज केवल हम देखते थे केवल सत्संग रह जाता ना, बाद में ब्रह्मज्ञानी के जीवन में क्या रहे? सत्य बोलना, सत्य का आचरण, सत्य का ही जीवन। बस तो मन साचा मुख साचा, अवर ना देखे तो वो दूसरा नहीं देखता है। गुरु जी की नजर को हम लोग देखते थे, कोई भी नया सा नया व्यक्ति आता था, उनके अंदर से भाव ये उठता, देखो भगवान आया है, अब भगवान इस रूप में आया, भगवान आया। इसलिए गुरु का दर एक ऐसा होता है जहां सब पहले दिन से क्या होते हैं? भगवान होते हैं गुरु की नजर में। इसलिए वो मूर्तिकारी होता है जो पहले हमारे अंदर मूर्ति देखता है, तो हमारे अंदर से वो मूर्ति को निकाल देता है। अनगढ़े पत्थर भी आते हैं, लेकिन गुरु ने क्या देखा? रवनु देखन वाली आंख, तुम भी ऐसी आंख, अवर न देखे एक बिन कोय, तो नानक ये लक्षण धर्म ज्ञानी है। ये गुरु की ही निगाह थी जिसने एक एक को गढ़ा है, एक एक के जीवन में ये खुशियां डाली हैं। सच्चे गुरु के बहुत बहुत शुक्राने करते हैं।